CRPF people ask for aircraft, carry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। They refuse to give। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता हूँ, 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, से उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। Refuse to give। सरकार की गलत नीतियों को उजागर करेगा, सरकार के पाप उजागर करेगा तो सरकार तिल मिलाएगी। 14 फरवरी 2019 को ये घटना घटी थी और 15 फरवरी 2019 का इंडियन एक्सप्रेस की बाइट उठा के देख लेना, सतपाल मलिक जी ने उसमें कह दिया था साफ। और देश के प्रधानमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। जब 40 जवान शहीद हुए थे तो उसने उन्हीं के लिए मंच से वोट मांगी थी। तो बताओ कौन डूब के मरेगा? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मरेंगे डूब करके? जिस तरह से पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद से जो है लगातार सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी रहे, उन्होंने सवाल उठा दिया है। और सवाल उठाने के बाद जो है अब ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है कि आखिरकार जो है ये सवाल पहले क्यों नहीं उठे। इस चीज़ को लेकर जब आर के पुरम थाने में ये मान लीजिए कि सत्यपाल मलिक कह रहे थे कि हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, उस तमाम मुद्दे पर लेकर जो है हरिंदर ताऊ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। ताऊ, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। किस तरह से देख रहे हैं सत्यपाल मलिक को जिस तरह से आर के पुरम थाने में बुलाया गया? देखिए, जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, सरकार की गलत नीतियों को उजागर करेगा, सरकार के पाप उजागर करेगा तो सरकार तिल मिलाएगी। तो वो उनके पाप उजागर किए हैं सतपाल मलिक जी ने। अब ये बेटियां बैठी हैं, ये भी तो उनके पाप उजागर कर रही हैं, तो ये कहीं सुन ही नहीं रहे। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि जब वो सत्ता में थे तब कुछ नहीं बोला और जब सत्ता से चले गए तब क्यों अंतरात्मा जाग गई? देश का गृह मंत्री झूठ बोल रहा है देश की जनता से। 14 फरवरी 2019 को ये घटना घटी थी और 15 फरवरी 2019 का इंडियन एक्सप्रेस की बाइट उठा के देख लेना, सतपाल मलिक जी ने उसमें कह दिया था साफ। तो अब बताए गृह मंत्री झूठ बोल रहा है या कौन बोल रहा है? किस तरह से देख रहे हैं कि सेना के जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं? संसद में इस पे जब विपक्षी पार्टी जो है राहुल गांधी ने जब आवाज़ उठाई तो कहते कि इन्हें शर्म आना चाहिए जो सेना को लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल आनी चाहिए। जो सेना को लेकर राजनीति करे उसको डूब के मर जाना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। जब 40 जवान शहीद हुए थे तो उसने उन्हीं के लिए मंच से वोट मांगी थी। तो बताओ कौन डूब के मरेगा? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मरेंगे डूब करके? ये आप मानते हैं कि अभी भी जो है सेना को जो चीज़ मिलना चाहिए, जो बॉर्डर पे वो खड़े हैं, उस चीज़ के लिए जो चीज़ अभी उन्हें मुहैया कराई जानी चाहिए, उसमें कमी है क्या? बहुत कमी है। मेरी देश की सेना कितनी कठिन परिस्थितियों में हमारे सुरक्षा कर रही है, ये वो जवान ही जानता है, ये राजनेता नहीं जानते। मतलब ये साफ तौर पे जो है उस टाइम में राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप है, नहीं, सत्यपाल मलिक जी ने आरोप लगाया कि लिखित में हमने भेजा था। तो जवाब देना भाई। ये बता दो मेरी सेना को 5 हवाई जहाज क्यों नहीं दिए गए? अच्छा, बस ये बता दो किसके कारण से रोके गए थे? सरकार तो कहती है आदेश से रुके थे। जवाब दो ना, ये कौन देगा? सरकार तो कहती है कि पिछले सरकार में राफेल नहीं आई, हमने राफेल ला। पिछली सरकार गलत थी, जनता ने हटा दी। मुद्दा तुम्हारे समय का, तुम अपनी पे जवाब दो। मैं पुराणों से कोई बात नहीं करता, मैं वर्तमान की बात करता हूँ। मैं अपने सेना के जवानों की शहादत पर बात करता हूँ। अभी जिस तरह से ईद के टाइम में जो जवानों के गाड़ियों पे हमले हो गए, इसको किस तरह से देख रहे? घुसपैठ कैसे घुस जा रहे? हमारे 5 जवान फिर शहीद हुए। कितनी जघन्य घटना हुई, वो सोचकर भी रूह कांपती है। और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उनके लिए संवेदना का एक ट्वीट तक नहीं किया। तो कितने निर्लज्ज तानाशाह बैठे हुए हैं, ये आप सोच करके भी आपकी रूह कांप जाएगी। इस चीज़ को लेकर जो है आप 2024 को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि फिर से एक बार जनता के हाथ में जो अधिकार आने वाला है, जनता देखेगी और जनता निकालेगी कि उसको क्या चाहिए। तानाशाह चाहिए, देश में लोकतंत्र चाहिए और देश में संविधान चाहिए, या तानाशाह चाहिए और उनको हिटलर चाहिए, या जनता का एक नुमाइंदा चाहिए?
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए यहाँ पर हरिंदर ताऊ थे। हरिंदर ताऊ से हमने बातचीत की जंतर मंतर पर, और हमने आपको सुनवाया कि जिस तरह से सत्यपाल मलिक ने जो है केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने डिफेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिख कर दी थी, 5 एयरक्राफ्ट्स मांगे थे, वो एयरक्राफ्ट्स अगर मुहैया करा दी जाती तो जो जवान थे, जो शहीद हुए थे, वो दिन देखने को नहीं मिलता। तो वही अमित शाह भी जो है होम मिनिस्टर है देश के, और उन्होंने भी लगातार जो है इस पर रिट्वीट करते हुए और एक डिबेट में ये बात करते हुए उन्होंने भी ये साफ तौर पे जाहिर किया कि ये जो लोग हैं जब सत्ता में रहते हैं तब इनकी अंतरात्मा क्यों नहीं जागती, और जब ये सत्ता से चले जाते हैं तभी क्यों इनकी अंतरात्मा जागती है और तभी क्यों ये लोग आवाज़ उठाते हैं। फिलहाल जो है ये सबसे पहले इतनी बड़ी जो है दबायर पे खुलासा किया था सत्यपाल मलिक ने, और जिसको लेकर जो है अब पूरे देश में जो है ये पूरा विषय छाया हुआ है। इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या सच में सेना के जवानों को एयरक्राफ्ट नहीं मिला, इसकी वजह से ये घटना हुई, या फिर मिल जाता तो सही रहता? फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।